खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा बिहार के नौरा लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है, अभिनंदनीय है। 65% मतदान बिहार की धरती में बिहार के नौजवानों के द्वारा स्पष्ट रुझान है कि फिर एक बार जब 14 नवंबर को जब यहां की ईवीएम खुलेंगी तो फिर साकार होगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के लिए ही विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी, वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन की एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आज बिहार में क्या नहीं है? आज बिहार में सड़क है, बिहार में बिजली है, बिहार में पानी है, बिहार में अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ है। आज बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेज हैं, आज बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, नौजवानों के लिए एनआईटी, आईआईटी, एम्स, ये सब कुछ तो मेडिकल आज यहां पे आपके बिहार के अंदर है। और यह एक शुरुआत है। पिछले 20 वर्ष आरजेडी और कांग्रेस के पापों के गड्ढों को भरने में, बिहार की अराजकता को नियंत्रित करने में, बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसको नियंत्रित करने और सुशासन की आधारशिला को सुदृढ़ करने में लगाया। लेकिन अब इसमें एक समृद्ध बिहार की नींव को और पुख्ता करने के लिए बिहार आगे बढ़ चुका है और इसके लिए एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। बहनों और भाइयों, हम सबको भूलना नहीं चाहिए, आज जो मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष के अंदर करके दिखाया भारत के अंदर, आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर। याद करना, यही सिलेंडर कांग्रेस की सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 रुपए में ब्लैक होता था, मोदी जी ने फ्री में दिया। 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बनाए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए। बहनों और भाइयों, आरजेडी के लोग तो लालटेन लेकर के आते थे, केरोसिन बेच देते थे, अंधेरा होता था फिर डकैती भी डालने का काम करते थे।
यही काम करते थे। अराजकता पैदा करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार था। अब याद करो, जो पशुओं का चारा खा सकते हो वे क्या आपका राशन छोड़ेंगे क्या? आपका राशन छोड़ेंगे क्या? कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये लोग विकास भी रोक देंगे, गरीबों के कल्याण की योजनाओं को भी रोक देंगे और इनके द्वारा फिर से जंगल राज होगा। कांग्रेस आरजेडी के समय में बिहार के अंदर बहन और भाइयों 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे। याद करिए, 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई थी। ये अपहरण, व्यापारी का अपहरण, चिकित्सक का अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, बच्चों का अपहरण, बेटियों का अपहरण, ये लगातार होता था और सरकार कार्रवाई करने की बजाय अपहरणकर्ताओं के सामने नतमस्तक होकर के मध्यस्थता करने की बात करती थी। बहनों और भाइयों, ये महागठबंधन में हिम्मत नहीं कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर सके। अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कैसे होता है? आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है, कैसे नवंबर को ही वन रैंक वन पेंशन लागू हुए 11 वर्ष हो रहे हैं। 11 वर्ष हमारे सैनिक परिवार 4 दशकों से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हर बार उनसे झूठ बोलती रही। कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए दिखाकर कहा था कि लो ओआरओपी लागू हो गया, और उसके बाद भी उसने पूर्व फौजियों से किया वादा कभी नहीं निभाया। आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या फौज के जवानों को किया हुआ वादा क्या कोई धोखा कर सकता है? क्या धोखा करना चाहिए क्या? अगर तो ऐसा धोखा करते हैं तो वो कितने निकम्मे लोग हैं, वो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैंने अपने सैनिक भाइयों को वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी। आप मुझे बताइए, ये गारंटी मैंने पूरी की कि नहीं की? ये गारंटी पूरी की या नहीं की? और साथियों, ये ऐसे ही गारंटी पूरी नहीं हुई है। आप जानते हैं, इन 11 सालों में हमारे जो फौजी भाई बहन हैं, जो निवृत्त फौजी भाई बहन हैं, उनके परिवारों को कितना पैसा मिला है? आप अंदाज कर सकते हैं? अब तक वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के कारण 1 लाख करोड़ कितना 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 ये आरजेडी वालों को 1 लाख करोड़ कैसे लिखना, एक के पीछे कितने बिंदु लगेंगे, वो उनको इतना भी समझ नहीं आएगा। 1 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से फौजियों के खाते में गए हैं। बताइए, कांग्रेस आरजेडी वाले ये लोग 500 करोड़ का झूठ बोल रहे थे। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी राजनीति झूठ पर ही टिकी हुई है। इसलिए साथियों, जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, तो देश के बिहार के नौजवानों को
हमारी बात पर भरोसा होता है। बीते कुछ सालों में ही बिहार में लाखों भर्तियां हुई है, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई है। जबकि साथियों, आपके सामने आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आपका खेत मेरे परिवार के नाम पर कर दो। ये खेल चला, अदालत ने भी माना और आज ये जमानत पर बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। ये जंगल राज वाले जमानत पर चल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं दे सकते। साथियों, आप औरंगाबाद के लोग तो नक्सलवाद, माओवादी आतंक से भी पीड़ित रहे हैं। वो दिन भुलाए नहीं भूलते जब अंधेरा होने से पहले ही यहां सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। यहां आने जाने वाली बसों को सुरक्षित चलने के लिए नक्सलियों को रंगदारी देनी होती थी। स्कूटर, मोटरसाइकिल से तो आने जाने की कोई सोच भी नहीं पाता था। इस क्षेत्र की चर्चा देश और दुनिया में नरसंहारों के लिए होती थी। साथियों, जैसे ही जंगल राज की सरकार गई, नीतीश जी के नेतृत्व में आप सुशासन लाए तो नरसंहार की गठबंधन हो गई। जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया तो मैंने तय किया कि नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ करके रहूंगा। हमने नक्सलवाद, माओवादी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की। आज बिहार माओवादी आतंक के डर से मुक्त हो रहा है। माओवादी आतंक अब समाप्ति के कगार पर है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। साथियों, जंगल राज और सुशासन राज में क्या अंतर आया है, ये हमने कल मतदान वाले दिन भी देखा है। कल बिहार के हर गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सबने बिना किसी रोक टोक के वोट डाला है। जबकि हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। साथियों, जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करूंगा। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। और मुझे कुछ लोगों ने बताया, कल जो मतदान का, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा था, बहुत सारे विदेश के लोग ये हमारे चुनाव देखने के लिए आए थे, हमारा मतदान देखने के लिए आए थे। मतदान मथकों का उत्साह उमंग देख करके वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे।
साथियों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। साथियों, बिहार को भाजपा एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। बिहार से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और साथ ही साथ जंगल राज को लेकर भी अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही है। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेंगे। भागलपुर से खबर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के ध्यानाकर्षण को अपनाया अनूठा तरीका। अलग अंदाज में पत्नी गुंजा संघ जनसभा में पहुंचे जेपी मंडल। गाड़ी में सवार होकर पहुंचे सभा स्थल। हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बाद पहुंचे सभा स्थल। बकरी पालन के लिए आर्थिक सहयोग मांगने पहुंचे थे दोनों। बताया गया सभा स्थल पहुंचने में लगा करीब 1 घंटे का समय। जयप्रकाश मंडल ने कहा मिली 10,000 रुपए नाकाफी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बाद पहुंचे सभा स्थल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जयप्रकाश मंडल ने कहा मिली 10,000 रुपए नाकाफी। अलग अंदाज में पहुंचे। जिले के नाथनगर के राधोपुर के निवासी है पति पत्नी। भटिंडा से खबर, महंगाई के विरोध में किया अनोखा प्रदर्शन। पूर्व पार्षद ने सब्जियों की महंगाई पर जताया विरोध। मंडी को आग लगाने का ऐलान के साथ मंडी पहुंचे। साथियों सहित मंडी पहुंच गए पूर्व पार्षद। हड़कंप मचा। आढ़तियों से ऐलान को लेकर हुई खासी बहसबाजी। पूर्व पार्षद बोले कोरोना काल में तय हुए थे दाम, कोरोना काल की तर्ज पर दाम तय करने की मांग। मूल्य वृद्धि को लेकर आढ़तियों ने रखा अपना पक्ष। फुटकर दुकानदारों पर मढ़ा मूल्य वृद्धि का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਜੰਦਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं मसले है भी जी इतने 10 रुपए की कोई 5 रुपये इतने मूली है, उत्थे आके 70 रुपये की है, 40 रुपये की मिलती है। जी गोभी इतने 10 रुपए की, बाजार 70 रुपए की है। मटर 200 रुपए मिली जाता है। धनिया बठिंडे 400 रुपए बिक गया। मटर अज पता कर लो 200 रुपए है। रेट गल इस तरह जी, सब्जी मंडी ना तो कोई लुटोरिया ना होंगी है। असी कमीशन एजेंट, ना असी स्टॉकिस्ट, ना असी ट्रेडर्स, ना असी अपना कोई खरीदो वेच करते हैं। साडे कोल जिमीदारां दा, व्यापारियों का माल आंदा है। उस जमींदारां व्यापारियों के माल ते असी अपनी आड़त लैके माल असी रेहड़ी वालियां नूं या रिटेलर दुकानदार में गोल्ड की है या बस स्टैंड है, कोई भी है या वो साडे तो परचेज करके लै जांदे ने जी। उस तो बाद वो वेचना उन्हां ने है। वो वेचण दे विच कितना मार्जिन लैंदे, की लैंदे, ओहदे बारे सानूं नहीं जानकारी, ना असी कदे लित्ती है।
लखनऊ से खबर है, मवैया में चला आरपीएफ का बुलडोजर। रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। मवैया तिवारी होटल के पास में चला आरपीएफ का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। आरपीएफ ने सभी दुकानदारों को भेजा था नोटिस। आज शुरू हुआ बुलडोजर अभियान। अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। तिवारी होटल के पास से चला बुलडोजर। अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कर रहे प्रेस वार्ता। उत्तराखंड के विकास में पार्टी के योगदान पर प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल। वोट चोरी और हस्ताक्षर अभियान पर होगी बात। वोट चोरी मुद्दे पर कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के विकास को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कर रहे प्रेस वार्ता। इस वार्ता में कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी सरगुजा से है। हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत। हाईवे पर ट्रेलर के लिए अवरोध बना हाथियों का झुंड। ट्रेलर के रुकने के बाद हाथी ने कैबिन से निकाला खाना का सामान। निकलते हाथियों का वीडियो हुआ वायरल। उदयपुर क्षेत्र के गुमगा मुडगांव का बताया जाता है वीडियो। हाथियों का दल मुडगांव पंडोपारा गांव पहुंचने का दावा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खाने का सामान निकालते हाथियों का वीडियो हुआ वायरल। बांदा से खबर, साइबर ठगी की घटनाओं के बाद चेती पुलिस ने चलाया बैंकों में चेकिंग अभियान। अभियान के दौरान पुलिस ने बढ़ाई जागरूकता। साइबर ठगी और डिजिटल फ्रॉड के प्रति किया जागरूक। साइबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस ने बताए तरीके। पुलिस ने 49 मोबाइल नंबर 113 बैंक खाते चिन्हित किए। 96 मोबाइल नंबरों से साइबर अपराधों की मिली जानकारी। बैंकों के सहयोग से बैंक खातों का किया जा रहा सत्यापन। हैकिंग, फर्जी कॉल व यूपीआई स्कैम से एसपी ने किया सावधान। ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें कॉल। एसपी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बांदा साइबर पुलिस के द्वारा साइबर अपराधों को रोकने के लिए जो साइबर क्राइम पोर्टल भारत सरकार का है I4C का, उससे सूचना जो मिली है कि हमारे जनपद से संबंधित करीब 49 मोबाइल नंबर हैं और 113 बैंक अकाउंट नंबर हैं। इनमें से करीब 96 मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। इसकी जो I4C पोर्टल से जो सूचना मिली है उसको
लेकर के विभिन्न बैंकों में जो जनपद बांदा के बैंक है उनमें जाकर के साइबर पुलिस के द्वारा इन खाता और बैंकों की चेकिंग की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी बांदा से स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर बढ़ाई जागरूकता। यातायात माह को लेकर लोगों को किया जागरूक। डीआर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने किया जागरूक। हाथों में जागरूकता पोस्टर लेकर किया मार्च। बच्चों ने लोगों को बताया यातायात के नियम। बच्चों के साथ मौजूद रहे एएसपी सीओ ट्रैफिक मैविस्टॉक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाथों में जागरूकता पोस्टर लेकर मार्च किए जाने की बात सामने आई है। बच्चों के साथ मौजूद रहे एसपी सीओ ट्रैफिक मैविस्टॉक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिहार पब्लिक स्कूल के बच्चों ने किया जागरूक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कालकुआल चौराहे पे ट्रैफिक जागरूकता का कार्यक्रम किया। इसमें डीआर कॉलेज स्कूल के बच्चे आए, काफ़ी तादाद में बच्चे आए। उन्होंने पोस्टर प्लेकार्ड लगाए थे और ट्रैफिक से संबंधित जो नियम है, ट्रैफिक सेफ्टी से संबंधित जो नॉर्म है उसके बारे में सभी को जागरूक करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने स्पीच दिया, पोस्टर्स तो बनाए ही थे। साथ ही हमने भी उनके साथ इंटरैक्ट करके स्थानीय लोगों से बातचीत की, जिससे हमने ट्रैफिक की जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। यातायात माह चल रहा है तो उसके अंतर्गत हमें ऐसे कार्यक्रम जो रोज करेंगे। डोईवाला से खबर है। देशी शराब की दुकान में चोरी। हरिद्वार रोड पर लोनावाला का मामला। देर रात चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुए दो संदिग्ध। दुकान के पीछे से दीवार में छेद कर घुसे थे चोर और चोरी की सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। दुकान संचालक सचिन कालरा ने दी पूरी जानकारी। 1 लाख की नकदी और लगभग 10 पेटी शराब चोरी किए जाने की बात सामने आई है। डोईवाला से खबर है। देहरादून हवाई अड्डे पर दिखी राष्ट्रभक्ति वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर हुआ गान। एयरपोर्ट पर गाया गया वंदे मातरम। एयरपोर्ट निदेशक के साथ सुरक्षा बल और अन्य कर्मी भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा पहुंचे यूपी के राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अहम मीटिंग में यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया गया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल कुमार पॉल्यूशन विभाग को भी बुलाए जाने की बात सामने आई है। प्राधिकरण के अधिकारी डीएम ट्रैफिक विभाग को भी बुलाया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में की जा रही मीटिंग में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल कुमार पॉल्यूशन विभाग को बुलाए जाने की बात सामने आई है। प्राधिकरण के अधिकारी डीएम ट्रैफिक विभाग को बुलाया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मीटिंग की बात सामने आई है। रेस्पॉन्स सिस्टम है हमारा, जिसकी 4 वो हैं 1, 2, 3, 4। तो उसमें क्या हमें करना चाहिए और किन जिलों ने, किन अधिकारियों ने उसमें क्या प्रगति की है, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के से संबंधित विभाग हों या परिवहन से संबंधित हों या प्राधिकरण हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी पूरे प्रदेश के सिनारियों को लेकर, लेकिन हम मुख्यतः एनसीआर क्षेत्र की बातों का डिस्कशन चल रहा है। और सीधा आपको भागलपुर लेकर चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कर रहे हैं वो भी सुनाएंगे। रुपया कोई जीविका दीदियों से वापिस नहीं ले पाएगा, और ये तो वापिस लेने की बात कर रहे हैं। मैं कहकर जाता हूं पीरपेती वालों, कमल छाप पर, तिल छाप पर, हेलीकॉप्टर पर बटन दबाइए, हम जीविका दीदी के अकाउंट में 2-2 लाख रुपया और जमा करने वाले हैं। मोदी जी ने अब तक 44 लाख घर बनाए हैं। अगले 5 साल में गरीबों को और 50 लाख घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले। 1 करोड़ 17 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है। 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 1 करोड़ 65 लाख घरों में शौचालय बनाया है। 1 करोड़ 60 लाख घरों में हमने नल से जल पहुंचाया है। और भाइयों बहनों, अगले दिनों में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने वाला का काम भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? जरा जोर से बोलो, कुछ किया था क्या? ऐसे नहीं उनको सुनाई पड़े, कुछ किया था क्या? आप लोग लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो भाई, कुछ तो किया है। चलो मैं बता देता हूं, चारा घोटाला किसने किया? अरे जोर से बोलो, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बाढ़ का घोटाला किसने किया? बीपीएससी भर्ती का घोटाला किसने किया? आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किसने किया? लालू जी ने इतने सारे घोटाले किए और कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये जो भ्रष्टाचार करते हैं वो कांग्रेस पार्टी और लालू की पार्टी बिहार का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? भाइयों बहनों, वो भ्रष्टाचार करते हैं, हम विकास करते हैं। 2250 करोड़ से विक्रमशील कटरिया न्यू डबल लाइन रेल पुल का हम बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक NH हाईवे 80 बन रहा है। केंद्रीय बजट 2024 में बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे की भेंट सौगात मोदी जी ने दी है।
विक्रमशिला सेतु के समांतर 4 लेन पुल बन रहा है और पीरपेती, हंसडीहा, महागामा, गोड्डा नई रेल लाइन स्वीकृत हो गई है। पीरपेती से कटोरिया नई रेल लाइन बन रही है। दोनों नए पिपरेती रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। भागलपुर में एयरपोर्ट बनने की शुरुआत हो गई है। अब पटना दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिर से बन रही है। 7 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र पिपरेती में बन चुके हैं। पिपरेती के प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम की व्यवस्था की है। उज्जैन और वाराणसी के तर्ज पर सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ का कॉरिडोर बनाकर हम मंदिर को भव्य बनाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, वो भ्रष्टाचार करते हैं, हम विकास करते हैं। ये लालू जी है, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मगर लालू जी, सोनिया जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ना राहुल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ना अखिलेश सीएम, क्योंकि सीएम और पीएम का कुर्सी खाली नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति करते हैं, वो बिहार, पीरपेती, भागलपुर देश का भला नहीं कर सकते हैं। देश का भला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार, मुझे बताओ पीरपेती वालों, इस चुनाव में कमल छाप पर और तीर छाप पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? पासवान जी आगे आओ दोनों लोग आगे आओ भाई। छे हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? पक्का जिताओगे? देखो पिपरेती वालों, बटन तो आप पिपरेती में, भागलपुर में दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि करंट जाकर इटली में लगे। भाइयों बहनों, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए। एनडीए का सरकार बनाने का संकल्प का मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।